Welcome back everyone, and today we are going to learn how to use Python IDLE for our coding. So दोस्तों, Python IDLE को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने Python को इंस्टॉल करने के बाद ऑफकोर्स Python को इंस्टॉल करना होगा उसके लिए। और यदि आपने उसके पुराने वीडियोस और उसके बेसिक पॉइंट नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में आ रहे सेशन को देख लें, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पाइथन वाले प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं पिछले वीडियोस को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग हम कैसे करते हैं, कोडिंग क्यों करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को पहले आज के इस पहले वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे थ्रू द कोडिंग, थ्रू द सोर्स एडिटर। सो हम यहाँ पाइथन को स्टार्ट करते हैं। पाइथन को स्टार्ट या पाइथन की कोडिंग करने के लिए मुख्य रूप से हमारे पास यहाँ दो तरीके हैं। पहला तो ये कि हम पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, जो मूल इंटरप्रेटर है पाइथन का, IDLE जिसे कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। और एक दूसरा आपका पाइचार्म, जिसे जेटब्रेंस कंपनी ने बनाया है। और पाइचार्म एक IDE है, ध्यान रखिएगा आप लोग, IDE है। और ये पाइथन जो है आपका, वो आपका IDLE है। सो डिफरेंस आप समझ जाएंगे अच्छे से, आप धीरे धीरे टॉपिक के साथ जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विंडो की बटन प्रेस करिए, आप यहाँ पे लिखिए IDLE, और आप देखेंगे कि आपके लिस्ट में IDLE पाइथन 3.7 यहाँ पे पड़ा है मेरे पास, ऐप लिखा हुआ आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरप्रेटर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इट लुक्स लाइक, कम्प्लीटली लुक्स लाइक अ नोटपैड फाइल। सो आप एक तरीके से नोटपैड की फाइल में भी, जनरल नोटपैड की फाइल को भी ओपन करके यदि आप चाहें तो अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कि एक ही कंडीशन होगी वहाँ पे कि आपको अपना जो फाइल आउटपुट होगा, जो आपका फाइल नेम डालोगे, वहाँ पे आपको फाइल का एक्सटेंशन .py करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन की जितनी फाइलें होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .py होता है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से दिखता है आपका पाइथन इंटरप्रेटर, कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मैंने पुराने वीडियो में सारी चीज़ों को कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है। रिक्वेस्ट है, यदि आपने पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन सारे वीडियोस को एक्सेस करके देखें, सो दैट कि आपकी प्रोग्रामिंग जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपके अच्छे से कंप्लीट हो सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 के सिंबल आपके आ रहे हैं यहाँ पे, उसके सामने हम अपनी कोडिंग लिखते हैं और इंटर की बटन से हम नीचे की ओर आ रहे हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो है, बट कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, उनको हम देखेंगे कि हाउ टू परफॉर्म सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन पाइथन थ्रू आवर कोडिंग। सो मान लीजिए हमको सबसे पहला एडिशन हम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर डिवीज़न। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं एडिशन। एडिशन के लिए आप कोई भी नंबर लीजिए, जस्ट कोई भी नंबर। सपोज लीजिए आपने ले लिया 345 एंड आपने सिंबल दिया एडिशन का, ऐड 56, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये लाइन आपकी लिखी गई है सोर्स कोड, ये आपका जो हमने लिखा है ये है आपका सोर्स कोड। जैसे आप इंटर करेंगे, आपका इंटरप्रेटर इसे एग्जीक्यूट करेगा, चेंज करेगा 0 एंड 1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, सो दैट कि आपका प्रोसेसर, आपका कंप्यूटर उसे समझ सके कि आप क्या करना चाहते हो, और उस पर प्रोसेस करके आपको रिजल्ट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वापस करे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बातों को। सो यहाँ पे इंटर की बटन प्रेस करते ही आपका रिजल्ट आ गया 401। सो ईजी, पाइथन इज़ सो ईजी दोस्तों, आप यहाँ पे बहुत आराम से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने एडिशन किया। थोड़ा सा और बड़ा एडिशन करते हैं, 7 + 4908, कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई भी एडिशन आप कितनी बड़ी संख्याओं का। और एक बार और करते हैं +2, इंटर करेंगे, फिर से हमारे सामने आएगा इसका रिजल्ट। और इस तरीके से हम एडिशन को, सिंपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए अर्थमेटिक कैटेगरी का। सो अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन करने। सो सेम वही प्रोसेस है आपका। 56 में से हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 90 नहीं, आई थिंक कि, चलिए छोटी संख्या करते हैं पहले, 48 हम माइनस करते हैं इसमें से। इंटर करेंगे तो देखिए 8 आया। अब यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या इंटर हम माइनस करते हैं तो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग आपका माइनस आता है, रिजल्ट में माइनस, उसके बाद आफ्टर दैट आपका आउटपुट आता है। सो यहाँ पे भी वो फंडा है, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। एज अ ग्रामर ऑफ दिस लैंग्वेज यूज़ होता है यहाँ पे। तो 234 में से हम इस बार माइनस करेंगे 1000 को,
सो रिजल्ट जो भी आएगा वो माइनस में होने वाला है, बिकॉज आप जानते हो एज मैथमेटिक्स रूल। तो यहाँ पे -76 हमने रिजल्ट गॉट किया है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस जनरली हम सोर्स कोड एडिटर पे पाइथन के इंटरप्रेटर पे परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो 6, 7, 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक छोटी संख्या 2 से, और इसके लिए एस्ट्रिक का सिंबल लगाया हमने, 2 लिखा, इंटर किया तो ये आया 1356। सो दिस इज़ द होल रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन यू गॉट। सो दोस्तों ये आपका है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने परफॉर्म किया है। हम करते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होगा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ समझने होंगे। सपोज़ कीजिए हम डिवाइड करना चाहते हैं 12 को, डिवाइड करना चाहते हैं हम 2 से। सपोज दैट 2 से हम डिवाइड करना चाहते हैं। वी ऑल नो इफ 12 इज डिवाइडेड बाई 2 देन वी हैव टू गॉट द रिजल्ट 6। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका सिंटैक्स रिजल्ट, सिंटैक्स एरर। क्यों? सिंटैक्स एरर क्या होता है? एक्चुअली सिंटैक्स एरर आपका होता है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आप अपने नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश को ही मान लीजिए, अगर आप उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो एक तरीके से उसके ग्रामर को या व्याकरण को, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में होता क्या है कि आपका अशुद्ध होता है वो लिखा गया सेंटेंस या वो लिखा गया फ्रेज या वो पैराग्राफ। सो कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें, जैसे यहाँ पे सिंबल से, तो डिवाइड का जो एक्चुअल सिंबल है, क्योंकि ये डिवाइड का जो हमने सिंबल लगाया है वो एक्चुअल में डिवाइड का सिंबल नहीं है, वो बैकस्लैश है आपका। और यदि हमें डिवाइड करना है तो हम ये सिंबल इस बार लगाएंगे, ये डिवाइड का सिंबल और 2, और यहाँ पे इंटर करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों कि हमें यहाँ रिजल्ट मिला है 6.0। हमें मिलना चाहिए था 6, बट यहाँ पे इसने हमें दिया 6.0। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन की या जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं, वो सपोज करती हैं कि यदि आप सपोज करिए आप 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 2.5 आएगा, 2.50 समथिंग आएगा। उस केस में आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी चाहिए, मतलब एज अ होल रिजल्ट, वो आपको होल रिजल्ट प्रोवाइड करें। उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने के लिए, आपको होल रिजल्ट देने के लिए, आपको रिजल्ट जो डिवाइड का होता है, जो डिवीज़न का रिजल्ट हमारा होता है, वो आपका आता है हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में या फ्लोट नंबर्स में, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो ये फंडा है इसके पीछे। सो हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, आप जानते हैं रिजल्ट क्या आने वाला है। सो हमें होल रिजल्ट चाहिए, तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कितने डिजिट तक आपको दे रहा है, डेसिमल के बाद कितने सारे डिजिट तक आपको रिजल्ट दे रहा है, कंप्लीट होल रिजल्ट आपको डिवाइड दे रहा है। तो ये फंडा है इसके पीछे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन उसे करना है, उसे होल रिजल्ट देने के लिए बनाया गया है, उस हिसाब से डेवलप किया गया है। इसलिए आप नॉर्मल भी अगर कोई डिवाइड करते हो जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला या फिर आपके डेसिमल नंबर्स नहीं आने वाले हैं, तब भी उस केस में आपको वो पॉइंट के बाद 0 लगा के रिजल्ट देता है, क्योंकि वो डेवलप ही इसी तरीके किया गया है, डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको डिवीज़न के केस में होल रिजल्ट मिले। अब सपोज दैट आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट ऐसे मिले जो आप, सपोज दैट आप ये चाहते हो सिंपल कि मैं 3 को 10 से डिवाइड करूं तो मुझे केवल 3 चाहिए, मुझे डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चाहिए, मुझे केवल इंटीजर्स चाहिए रिजल्ट में। तो उस केस में आपको डिवाइड करना होगा एक डिफरेंट मेथड से, और उसका नाम है इंटीजर डिवीज़न मेथड, या आप कह सकते हो डिवीज़न इंटीजर मेथड। तो 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, लेकिन अगर हम इसी तरीके करेंगे तो फिर से हम रिजल्ट मिलेगा 3.3333, लास्ट में 5 समथिंग दैट। बट यदि आप चाहते हो कि आपको 3 3 9 करे, 3 ही मिले, पॉइंट के बाद कोई भी मतलब पॉइंट आपको मिले ही ना, आपको केवल इंटीजर आउटपुट चाहिए आफ्टर डिवीज़न एनी नंबर, सो उस केस में आपको लगाना होगा इंटीजर डिवीज़न का सिंबल। और वो कैसे होता है? आपको एक तरीके से डबल बार डिवाइड करना है यहाँ पे, और उसके बाद 3 लिखना है। 3 लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो केवल आपको 3 ही मिलेगा, मतलब केवल इंटीजर पार्ट मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे, डेसिमल पार्ट के बाद जो नंबर आते हैं रिजल्ट में वो नहीं आएंगे। सो ये था आपका इंटीजर डिवीज़न। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो उस बारे में, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और उसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन देखते हैं, लाइक बॉड मास।
ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन आपने ज़रूर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में अपने। सो उस केस में हम यहाँ पे करेंगे, सपोज कीजिए हमें एज अ एक्सप्रेशन कोई अपना यहाँ पे इनपुट करते हैं। 5 + 3 दिया हमने, +8 दिया, माइनस किया इसमें से हमने 9। हम जानते हैं कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन पहले होंगी सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो 5 3 8 8 16 और 9, 16 में से 9 गए, कितने आए आपके? 7। तो 7 रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंटर करने के बाद हमें 7 मिल रहा है। सो इस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर ब्रैकेट एज अ मैथमेटिक्स पूरी तरीके फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 + 8, 5 + 6 और +8, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज किया, मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो ब्रैकेट बॉडमॉस को फॉलो करते हुए आएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए से, ये रिजल्ट आपका है 38। किस तरीके से? 5 6 11 8 19, 19 मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व हुआ है, 19 × 2 एंड वी गॉट 38। सो ये छोटा सा आज का वीडियो था। हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको बस एक कॉन्सेप्ट देना था कि हाउ वी कैन राइट आवर सोर्स कोड in accordance to perform some basic arithmetic operations in Python, ideally in Python interpreter। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। तब तक के लिए जय हिंद,